जय हिंद दोस्तों, ये हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज की 14 नंबर की वीडियो होने वाली है। 14 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मेमोरी मेजरमेंट यूनिट के बारे में। मेमोरी मेजरमेंट यूनिट कहते किसे, होता क्या है। इससे पहले हम लोग मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, मेमोरी एंड स्टोरेज के। इससे पहले हम लोग जो वीडियो बनाए हैं वो है वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, जिसको अस्थायी या अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। एक परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील होती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी मेजरमेंट यूनिट के बारे में। और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मेमोरी मेजरमेंट यूनिट का जो भी यूनिट्स होते हैं वो कौन होते हैं, क्या होते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हिंदी में पहले समझ लेते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलते हैं स्मृति मापन इकाई। क्या कहते हैं? स्मृति मापन इकाई। ये मेमोरी मेजरमेंट यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो हमारे स्टोरेज या मेमोरी के कैपेसिटी को मेजर करता है कि किसकी साइज कितना है। बेसिकली इस बात को मेजर करता है। या यदि आप कंप्यूटर या मोबाइल लेने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको कितनी स्टोरेज की आवश्यकता है, उस हिसाब से आपको दिया जाता है। तो आपका जो भी स्टोरेज है वो कैसे मेजर किया जाएगा? वो मेजर किया जाता है मेमोरी मेजरमेंट यूनिट के द्वारा। जैसे आप नाम भी सुनते हैं, जीबी, टीबी, एमबी या बाइट, केबी, ये सारा नाम आप सुने होंगे। तो आज क्लियर कर लेते हैं इसमें चीज़ें होती क्या हैं। तो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, वो होती है बिट। क्या होती है भाई? 1 बिट। क्वेश्चन आता है मेमोरी मेजरमेंट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? 1 बिट होता है। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है ना। तो 1 बिट में 1 0 या 1 आता है और इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। यानी एक बिट में बाइनरी डिजिट आता है, या 0 या 1 स्टोर हो सकता है। इसमें आर होता है 0 और 1, क्योंकि एक अगर बिट की बात की जाएगी तो उसमें या तो एक 0 हो सकता है या तो एक 1 स्टोर किया जा सकता है, ठीक है ना। यदि हम 4 बिट्स को मिला देते हैं, यदि 4 बिट्स को हम मिला देते हैं तो इसको हम बोलते हैं 1 निब्बल। क्या बोलते हैं भाई? 1 निब्बल। यदि 8 बिट्स को हम मिला देते हैं, कितने बिट्स को? 8 बिट्स को, तो इसको बोला जाता है 1 बाइट। क्या कहा जाता है? 1 बाइट। और बाइट का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है बाइनरी टर्म। क्या होता है? बाइनरी टर्म्स होता है, ठीक है ना। और यदि हम 1024, कितने को? 1024 बाइट्स को मिला देते हैं तो बन जाता है 1 केबी। केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट्स। क्या होता है भाई? किलो बाइट। यदि हम 1024 केबी को मिला देते हैं, कितना को? 1024 केबी को मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाता है 1 एमबी। एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। क्या होता है? मेगाबाइट, ठीक है ना। यदि हम 1024 एमबी को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है 1 जीबी, जो हम लोग पर डे डेटा यूज करते हैं, 1 जीबी। और जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। क्या होता है? गीगाबाइट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद यदि 1024 जीबी को मिला देते हैं, 1024 जीबी को मिला देते हैं तो बन जाता है 1 टीबी। क्या बन जाता है? 1 टीबी। टीबी का मतलब होता है टेरा बाइट। क्या होता है भाई? टेरा बाइट। यदि हम 1024 टीबी को मिला देते हैं, या 1024 बराबर होता है 1 ईबी। क्या होता है? 1 ईबी। ईबी का मतलब होता है एक्साबाइट। क्या होता है भाई? एक्साबाइट। यदि 1024 ईबी को मिला दिया जाता है, एक्साबाइट को मिला जाता है, तो 1 पीबी बनता है। पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट। क्या होता है भाई? पेटाबाइट। यदि हम 1024 पीबी को मिला देते हैं, 1024 पीबी को मिला देते हैं तो बन जाता है 1 जेडबी। क्या बन जाता है भाई? 1 जेडबी। और जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट, ठीक है ना, जेटाबाइट। यदि हम 1024 जेडबी को मिला देते हैं तो बन जाता है 1 वाईबी। क्या बन जाता है? 1 वाईबी। वाईबी का मतलब होता है एटोबाइट। एटाबाइट होता है या ओटोबाइट होता है। और यदि 1024 वाईबी को मिला देते हैं तो बन जाता है 1 ब्रोंटोबाइट। क्या बन जाता है? ब्रोंटोबाइट। यदि 1024 ब्रोंटोबाइट को मिला देते हैं, ब्रोंटोबाइट को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है 1 जियोपबाइट। क्या बोला जाता है भाई? 1 जियोपबाइट। तो हम आपको बताएं कि ये सबसे बड़ी इकाई होती है। 1 जियोबाइट क्या होती है? मेमोरी मेजरमेंट की सबसे बड़ी यूनिट होती है। और जो 1 बिट होता है मेमोरी मेजरमेंट यूनिट की सबसे छोटी, मतलब स्मॉलेस्ट इकाई होती है। क्या होती है भाई? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और ये क्या होती है? ये लार्जेस्ट यूनिट होती है। कैसी होती है? सबसे बड़ी, और ये सबसे छोटी है। तो हमने आपको एक बार शुरू से रिवाइज करा देते हैं। एक बिट में या तो 0 स्टोर हो सकता है या तो 1। तो बाइनरी डिजिट इसका फुल फॉर्म होता है बिट का।
और 4 बिट को यदि मिला देते हैं तो एक निब्बल बन जाता है। उसी तरह से 8 बिट को मिला देते हैं, यानी 8 बिटों के समूह को एक बाइट कहा जाता है। और एक जो बाइट होता है कंप्यूटर को किसी एक कैरेक्टर को डिनोट करता है, दर्शाता है। जैसे आपको कोई एक कैरेक्टर कंप्यूटर में स्टोर करना है, जैसे मान लीजिए आपका नाम 5 कैरेक्टर का है, आपका नाम मान लेते हैं जैसे अमर लिखा हुआ है, ये तो 4 कैरेक्टर का ही, जैसे मान लेते हैं अमर लिखा हुआ है, तो ये जो अमर है इसमें कितने कैरेक्टर हैं, इसमें हमारे 4 कैरेक्टर हैं। तो यदि अमर को हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो कितना कैरेक्टर जगह कवर करेगा, वो 4 बाइट के जगह कवर करेगा, यानी एक कैरेक्टर 1 बाइट जगह कवर करता है, घेरता है। बात समझ में? जैसे ए कंप्यूटर में स्टोर किया जाएगा तो इसको 1 बाइट चाहिए होती है, यदि यम स्टोर करना है तो इसको भी 1 बाइट चाहिए, यानी जितने कैरेक्टर हम स्टोर करेंगे उतने बाइट की साइज होती है। तो एक कैरेक्टर 1 बाइट के बराबर होता है कंप्यूटर में, ठीक है ना। यदि हजारों कैरेक्टर हैं तो हजारों बाइट लेके स्टोर करेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आपसे। आप बताइए 1024 केबी में कितना एमबी होता है, आप देख के भी बता सकते हैं। 1024 केबी है तो 1024 केबी के समूह को क्या बोलते हैं, 1 एमबी कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से यदि हमारे पास 2 निब्बल हैं, कितने निब्बल हैं, 2 निब्बल कितने बिट के बराबर होगा भाई, तो एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। उसी तरह 2 निब्बल में कितने बिट हो जाएंगे, 8 बिट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि अगर हम 2 बाइट बोले, कितना बोले भाई, 2 बाइट, तो 2 बाइट में कितना बिट आएगा, 2 बाइट में कितने बिट होंगे, आपको ये बताना है। तो 2 बाइट में हमारे कितने बिट हो जाएंगे, तो हमको पहले यहाँ पे आप टेबल को देख सकते हैं, 1 बाइट में कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 2 बाइट में कितने हो जाएंगे, 16 बिट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इस ढंग से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपसे पूछा जाए, बताइए 2 जीबी में कितना एमबी होगा, तो 1 जीबी में पहले देख लेते हैं कितना एमबी होता है, 1 जीबी में 1024 होता है, तो 2 जीबी में कितना हो जाएगा, 2048 जीबी हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इनका फुल फॉर्म बेसिकली पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभी, ठीक है ना। तो बस ये मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं भाई, जिसके सहायता से हम किसी भी स्टोरेज या मेमोरी की कैपेसिटी को मेजर कर पाते हैं कि उसके अंदर हम कितने जीबी डेटा रख सकते हैं। यदि आपके पास 4 जीबी मेमोरी है या 8 जीबी मेमोरी है या 16 जीबी मेमोरी है, तो आप अपने स्टोरेज में या मेमोरी में उतने ही डेटा रख पाएंगे जितना उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। और किसी भी मेमोरी या स्टोरेज का कैपेसिटी मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट का उपयोग करते हैं। इसी में से किसी न किसी यूनिट का उपयोग करके हम मेमोरी को मेजर कर पाते हैं, माप पाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इतना ही इस वीडियो में।